चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। आज की जो श्रृंखला है वो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। जितने भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। मुझे बता सकते हैं कि अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो वो किस राज्य में किया जा रहा है? इसके बारे में मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी, तो इस बारे में बता सकते हैं? उत्तराखंड। इसके बारे में थोड़ा सा उत्तराखंड सर। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पढ़ा। सर 38 में जो खेल समारोह है, राष्ट्रीय खेल समारोह है, ये उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं। और इसका जो मस्कट, इसका मतलब जो लोगो है वो है शिखर से सॉरी सर, सर ये संकल्प से शिखर की ओर, ये इसका लोगो है। और इसका मतलब जो मशाल है उसके ऊपर ब्रह्म कमल है। और जो इसका सर वो बनाया गया है, प्रतीक है सर, उसमें मोनाल के पंखों के ऊपर हिमालय पर्वत है और उसके ऊपर सर मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, सूरज है। हाँ ये है सर। और इसकी ब्लू और व्हाइट कलर की जर्सी है। और इसका उद्घाटन करने के लिए 28 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं। तो ये लेके चलिए कि जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये उत्तराखंड को बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय जो ग्रीष्मकालीन खेल जो हो रहे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने ये उत्तराखंड को मेज़बानी करने के लिए दी है। तो निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पिछले दफ़े जब ये गोवा में हुए थे तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के संबंध में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम बात करें तो 38वें राष्ट्रीय जो ग्रीष्मकालीन जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए जो मेज़बानी जो कर रही है ये उत्तराखंड ये कर रहा है। तो उत्तराखंड को इस बार की मेज़बानी दी गई है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो खेल हैं, ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जा रहा है, तो ये आपके 28 से 14 फरवरी के मध्य तक ये आयोजित होंगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में जो एशियन गेम जो ये ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये का किस तिथि से किस तिथि तक दिया गया। अब आपको दिया जा सकता है 28 जनवरी से 28 फरवरी, फिर 28 मार्च से 28 दिसंबर, या फिर कहें इस तरीके से अलग अलग तरीके डेट दिए जा सकते हैं, आगे पीछे दिया जा सकता है आपको गुमराह करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ये 28 जनवरी से आपके 14 फरवरी, इसको याद रख लीजिए। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस माह किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए जनवरी के माह में। और आपके 38वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन ये मेजबानी कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हो भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम बात करें तो 38वें ये ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबानी के रूप में चुना गया है, जो 28 से 14 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। और यह घोषणा जो क्या की थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखोगे उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक मार्मिक है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड ने इस बार बहुत ढेर सारे इतिहास भी इसमें रचे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक आपको बता दूं, इस बार इस राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन जो खेल हुए हैं तो इससे एक खेल को बाहर कर दिया गया है। एक खेल को शायद मुझे लगता है इस खेल से जो भारतीय ओलंपिक संघ है तो उसने एक स्पर्धा को बाहर कर दिया। वो कौन सी स्पर्धा है जिसमें उत्तराखंड का वर्चस्व रहा है, तो वो कौन सा खेल है बता सकते हैं मेरे को? किसी को आता है? नहीं सर। नहीं आते। तो ये आपको बता दूं, आपको पता होगा मानसी नेगी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है मानसी में? सर नहीं पता। तो आपको पता होगा कि जो मानसी नेगी है, लिख लीजिए कहीं पर, आप लोगों के लिए समझ में आएगा। तो मानसी जो नेगी है वॉक रेस, आप जानते हैं ना वॉक रेस। तो इन्होंने उसमें काफ़ी इतिहास भी रचे हैं, कहीं ऐसे गोल्डन मोमेंट भी इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया। तो इस बार कहीं ना कहीं ये फेडरेशन से ओलंपिक, भारतीय संघ की ओलंपिक फेडरेशन ने इस बार इसको कहीं ना कहीं इस खेल को इस राष्ट्रीय खेलों से बाहर कर दिया गया है। और अभी उत्तराखंड पूरी जद्दोजहद करी है जिसमें उत्तराखंड का एकदम वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार ये प्रतिबद्ध है कि इस खेलों को कहीं ना कहीं पुनः जो
भारतीय ओलंपिक संघ है तो इसको पूरा इसको हरी झंडी दे, तो इस पर भी कार्रवाई चल रही है। अगर ये ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में उत्तराखंड राज्य कहीं ना कहीं आपको मेडल तालिका में कहीं ना कहीं अपना शीर्ष स्थान बनाते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो घोषणा है, जब ये घोषणा हुई थी कि उत्तराखंड राज्य को इसमें चुना गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस तरीके का जो कार्यक्रम था उत्तराखंड में, पहली बार उत्तराखंड को कोई इस तरीके से मेज़बानी करने का मौका मिला है। तो इससे पूर्व उत्तराखंड को इस तरीके से मेज़बानी करने का मौका नहीं मिला था। तो आपको याद रखिएगा कि उत्तराखंड को इस बार का क्या है, ये बहुत बड़ा अच्छा ये मौका उत्तराखंड को दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड लगातार, जिस तरीके से आपको पता है उत्तराखंड में कुंभ भी लगता है, इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के जो खेल थे तो इस तरीके से नहीं होता। तो इस बार पहली दफ़े उत्तराखंड सरकार ये करने जा रही है, इसको देखिएगा, क्योंकि यह पहली बार प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा और आगामी शीतकालीन खेल यहाँ होंगे। और पहली बार देखिए यहाँ पर देखिए, स्पष्ट तौर पे देखिए, पहली बार जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बाहर ये आयोजित किए जाएंगे। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में किए गए थे और लद्दाख में भी होता। अब ये ग्रीष्मकालीन, अगर हम कहें शीतकालीन जो ये गेम हो रहे हैं, तो विंटर गेम अगर हम बात करें तो ये आपके लद्दाख और कश्मीर से बाहर निकल निकल के ये तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पिछली दफ़े आपसे कहा था कि जो इससे पूर्व जो हुए थे, अगर हम देखें 26 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक ये गोवा में आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने कहा था कि 38वें, अगर हम खेलों के आयोजन की अगर बात करें तो 38वां खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, 38वें खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, 38वें खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए। सर गोवा में। है सर पहले गोवा में होता था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन से राज्य को ये सर अभी उत्तराखंड में, इससे पहले गोवा में। कौन सा था वो, अभी उत्तराखंड। बताइए। सर उत्तराखंड है। उधर सर इससे पहले गोवा था, अभी उत्तराखंड है। देखिए, इससे पूर्व क्या था, आपके गोवा को ये मेजबानी दी गई थी। 37वें गोवा में। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था। और अगर हम देखें इससे पहले जो ये किया जा रहा था, चाहे जम्मू और लद्दाख ये क्षेत्रों में किया जाता है, अभी आपको मैं उस तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि राष्ट्रीय जो 37वें राष्ट्रीय खेलों में, अगर देखें राष्ट्रीय मंच में उत्तराखंड की क्षमताओं को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण एक मार्ग यहाँ पर प्रदर्शित है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से लिख के ले लीजिए, 100% लिख के ले लीजिए, तो यहाँ से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। यह देखिए, इससे पूर्व जब ये गोवा में हुए थे तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो निश्चित रूप में उत्तराखंड राज्य इसकी मेजबानी कर रहा है, तो उत्तराखंड से यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में बनेंगे। अपनी प्रकृति जो हमारे उत्तराखंड है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि हमारा जो उत्तराखंड अपने प्राकृतिक नौसंगी सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए, और साथ ही ये मेजबानी इसलिए दी गई, खेलों के साथ साथ उत्तराखंड के लिए क्या है, राष्ट्रीय खेलों के लिए कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये आ गया। जिस तरीके से उत्तराखंड के जो ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्या करिए पहचान बना चुके हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी आपने देखा हो, लक्ष्य सेन हो गया, आपके बहुत ढेर सारे ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या क्या करें दिखाया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम रोशन किया। तो यहाँ पर आप देख पा 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए ये सुर्खियों में आएगा, और ये खेल और पूरे भारत के लिए प्रतिभाओं को सम्मान और उत्तराखंड के जो बुनियादी ढांचे हैं उसको कहीं ना कहीं विकसित। अगर जब इस तरीके का आयोजन अगर उत्तराखंड सरकार करती है तो यहाँ पर देखिए, तो उत्तराखंड राज्य को उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, चाहे उसके पर्यटन के दृष्टि में देखे जाएं या फिर उसके व्यापार के दृष्टि में देखें। और आपको एक चीज़ बता दूं, जब ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी जो जिन व्यापारियों के जो चेहरे खिले हुए हैं, वो आपके जो होटल इंडस्ट्री कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस समय वो बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इस समय जो होटल्स हैं काफ़ी पैक हो रखे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ढेर सारे ऐसे जनपद हैं, बहुत से ऐसे जनपद हैं जहाँ पर इन खेलों का आयोजन किया जाना है। तो आप याद रखिएगा, विकास के लिए एक मंच के रूप में ये काम कर रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम बात करें तो इसने क्या करा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन तो उत्तराखंड को दिया ही है जिम्मेदारी। तो ये खेलों का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, बताओगे? ये कब से कब तक किए जा रहे हैं? 16 फरवरी तक, 28 जनवरी से 14 फरवरी। तो 14 फरवरी तक ये किए जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार अगर हम देखें 38वें राष्ट्रीय खेल जो 28 से 14 फरवरी तक ये होंगे। हालांकि 25 अक्टूबर 2024 को जो भारतीय ओलंपिक संघ की जब आम बैठक हुई थी, तो इसमें देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो चयन स्थल को चयनित करने के लिए, ये कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी के लिए किस तिथि को यह बैठक आयोजित की गई थी, याद दिखेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की आम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए 25 अक्टूबर 2024 को इसका क्या किया गया था, ये किया गया था। ठीक है, तो इसकी ये पुष्टि की जानकारी मिली थी। अगर हम देखें शीतकालीन खेलों का एक नया युग यहाँ पर जारी किए हो रहा है। इतिहास में पहली बार अगर हम देखें, उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम देखें, शीतकालीन खेलों का आयोजन जो किया गया था, अगर हम विंटर गेमों की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से में ही किया जाता था, वहाँ ये होता था। और पारंपरिक रूप से अगर हम देखें, जहाँ शीतकालीन खेलों से ये जुड़ा हुआ था, और उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं आप देखो, जैसे औली जैसे मार्मिक जो दृश्य है, या कहें वहाँ पर जो विंटर गेम होते हैं, कहीं ना कहीं जब औली में जब विंटर गेम होते हैं तो कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर पर अपने पहचान को गढ़ने में कामयाब हुआ है। इसी के बलबूते यहाँ पर क्या है, ये खेलों का जो दायित्व उत्तराखंड सरकार को या कहीं उत्तराखंड राज्य को मिला है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में विकास की नई संभावनाओं को कहीं खोल देता है। और इससे पहले अगर देखें, ये अपने पहाड़ी इलाकों में ठंडे मौसम और स्थिति को बनाए रखने के लिए, ताकि ये खुद देश में शीतकालीन खेलों के लिए विस्तारित शीतकालीन खेल कहाँ किया जाता है, जहाँ पर इस तरीके का वातावरण, ये क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम समझ रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय खेल अगर कहें जो भारतीय ओलंपिक संघ के, अब मुझे बता सकते हैं उत्तराखंड में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? अभी कौन किसकी देख रेख में ये हो रहा है? कौन ये इसमें राष्ट्रीय या राज्य के जो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में कौन है? कोई जानकारी? सर ये तो नहीं पता, लेकिन रेखा आर्या काफी वो आगे आ रही हैं, नहीं, पर ये नहीं पता क्या है वो। देखिए रेखा आर्या की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके युवा कल्याण मंत्री हैं, और साथ ही आपके खेल मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री आपके उत्तराखंड की खेल मंत्री अगर पूछा जाता है तो आपकी वो रेखा आर्या है। और जहाँ पर हम, ये तो राज्य की क्या है, कैबिनेट या कहें खेल मंत्री के रूप में है। और अगर हम बेसिकली देखें, जो ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में जिसको दायित्व निर्वाह किए गए हैं, वो आपको महेश नेगी, आपने सुना होगा, बीजेपी के विधायक, पूर्व के विधायक थे, अल्मोड़ा जनपद के दोराहट विधानसभा क्षेत्र से क्या थे, ये विधायक थे। आपने देखा होगा ये पिछले दफे एक महिला का बहुत ज़्यादा सुर्खियों में पूरा उत्तराखंड में बने हुए थे, ये आपने देखा भी होगा। तो यही शख्स को क्या बनाया गया है, आपके भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया उत्तराखंड के। और ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, आपको ये भी पता होना चाहिए, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और राष्ट्रीय खेल ओलंपिक मॉडल के अनुरूप करते हैं। देखिए बेसिकली जो ये शीतकालीन राष्ट्रीय खेल ओलंपिक की अगर हम जब बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मॉडल जो ओलंपिक यार्ड का जिस तरीके से होता है, उसी तरीके से ये होता है। और प्राथमिक लक्ष्य भारत में खेल प्रतिभाओं को पहचान और उनका पोषण करना होता है। एक चीज़ बताइए मेरे को, कोई मुझे इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है तो बताइएगा निश्चित रूप में। हमारे देश की अगर जनसंख्या की अगर बात करें तो विश्व में हम पहले स्थान पर रखते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील नहीं होता है कि ये हमारा विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या लिए हुए हैं, बेहतर से बेहतर टैलेंट हमारे देश में है, तो उसके बावजूद भी अगर हम ओलंपिक यार्ड जैसे बड़े बड़े जो खेल की जो सबसे बड़ी विधा है, तो वहाँ पर हम हम गोल्ड मेडल के लिए तरस जाते हैं, मेडलों के श्रृंखला में हम तरस जाते हैं। अगर हम अपना पायदान देखते हैं तो 151 152 नंबर पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से क्यों? अगर हमारे पास तो सारी चीजें हैं उसके बावजूद भी हम इतने पिछड़े क्यों हैं, बताइए।
सर क्योंकि एक तो प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, बच्चों को जानकारी नहीं है, और गांव के बच्चों के लिए फैसिलिटीज नहीं है। बोला तो गया है कि हर जिले में खोला गया है कि ताकि मतलब ये स्पोर्ट्स कॉलेजेस खोले गए हैं, लेकिन अगर मैं देहरादून की बात करूं, हमारे परेड ग्राउंड में है, लेकिन कितने बच्चे वहां तक रीच कर पाते हैं? डिस्ट्रिक्ट में भी तो पहुंच, गांव के दूर दूर के बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, हम लोगों की शुरू से ही ट्रेनिंग नहीं होती है। जैसे हम चाइना की बात, वहां से बच्चों को शुरू से ही वो ग्रोन अप करते हैं कि आपको खेलों में डाला तो वो पूरा का पूरा उसी की तरफ ध्यान देते हैं। हमने बच्चे मल्टीटास्किंग बनाने हैं सर, और माँ बाप को भी पता है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। वो वाली स्ट्रेटेजी आज भी है, क्योंकि खेल में या तो हम नंबर 1 बनेंगे तब तो हमारी इनकम होगी, अदरवाइज हम क्या करेंगे। तो ज्यादातर हम बच्चों को ट्रेंड ही नौकरी के लिए करते हैं। तो हमारी अपनी वो भी है और सरकार की भी है, और सेकेंडली ऊपर में धांधलियां भी काफी है कि अच्छे खिलाड़ियों को ऊपर आता। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ, तो आपने सर आ रही। जिन बातों के बारे में बोला बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे सबसे बड़ा बात क्या है, हमारे देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अभियान चलाया गया था, खेलो इंडिया खेलो का वो नारा गया था, वो सिर्फ स्लोगन में ही अच्छा लगता है, मगर धरातल पे वो उतरते नहीं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जिस तरीके से करप्शन है, हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, मगर उन प्रतिभाओं को एक मंच नहीं मिल पाता। अगर मंच की जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या नेता हैं या उनके रिश्तेदार ही उन खेल प्रतिभाओं में वही आगे बढ़ते हैं जिसकी यहाँ पर अच्छी खासी पहचान है। जो प्रतिभा जिसके अंतर्गत होती है वो कहीं ना कहीं वो रह जाता है। तो जिसमें यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये कहता है कि प्राथमिक लक्ष्य भारत में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उसका पोषण करना होता है। आपको एक चीज़ बड़ी हैरानी होगी, हमारे भारत से आपने देखा होगा कि जो पिड्डू होता है और साथ ही वो पत्थर वाला गेम खेलना है, वो पतदानी कहते हैं उसको। आपने देखा होगा 5 पत्थर होते हैं, उसको उछालते हैं। देखा है आपने? पहले गांव घरों में बहुत सी स्टापू बोलते हैं क्या सर। बोलते हैं? सर एक तो पिट्ठू गेम हो गया, एक स्टापू हो गया, जो कॉलम बना के बच्चे नो नो नो, उछालते हैं, वो नहीं नहीं, ऐसा होता है स्लिप जिसमें सीधी 5 सी। पत्थर होते हैं, 5 पत्थरों को रखा जाता है, तो 5 पत्थरों में पतदानी कहा जाता है उसको। तो उसमें क्या करते हैं, एक पहले एक पत्थर को उछाला जाता है, तो फिर नीचे से 5 पत्थर उठाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से वो जो गेम था हमारे हमारा, ये बहुत ज़्यादा पुराना खेल था, ये कहें हमारे पुरानी सभ्यता का ये कहीं ना कहीं ये था। तो हमारी जो संस्कृति है, हम उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेलते हुए गए, हमने उसको अडॉप्ट नहीं करा। मगर आज हर्ष का विषय ये भी है कि यही खेल को हमने तो छोड़ दिया, मगर यही खेल क्या है, ओलंपिक में इसको स्थान मिला है। तो ओलंपिक में जिस खेल को हम गांव घरों में जो खेलते हैं, तो ये खेल क्या है, ओलंपिक में अपना स्थान बनाए रखा है। और हम ही ने इसके जन्मदाता हैं और हम ही इससे पृथक हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारा। क्योंकि आपने जैसा अभी चाइना का उदाहरण दिया था, क्योंकि चाइना में क्या होता है, जो बच्चा जिस फील्ड में होता है उस बच्चे को उसमें किसी भी प्रकार का नहीं, बच्चे का टैलेंट देखा जाता है। तो इसीलिए चाइना हो गया और अमेरिका हो गया और फ्रांस हो गया या जापान हो गया, ये क्यों जो मेडल तालिका में क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में इसीलिए रहते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का जो सिपारिश है या कहें वो बच्चे का टैलेंट दिखता है, वो बस उनके सामने देश ही सर्वप्रिय होता है। मगर हमारे देश में इस तरीके से नहीं है। तो हमारे सिर्फ स्लोगन बनते हैं, तो स्लोगन बनते हैं कि खेलों को हम प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएंगे, मगर जब प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पर ये देखा जाता है विधायक का बच्चा कौन है, या मंत्री का कौन है, या अधिकारी का कौन है, या बड़े बिजनेसपति का कौन है। तो इनको देखा जाता है। तो ग्राम जो जो वास्तव में जो टैलेंट है वो हमेशा उसकी कदर कभी नहीं हो पाती है भारत जैसे देश में। तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट को अक्सर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन में भारत की भावी प्रतिनिधि या प्रतिनिधि माना जाता है। और मूल रूप से अगर हम देखें, अखिल भारतीय ओलंपिक संघ के खेल के रूप में इसे पहला संस्करण अगर हम देखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाला पहला संस्करण कब खेला गया था? तो कब खेला गया था? 1924 में लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में ये आता है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का वह कौन सा शहर है जहां पर पहला अखिल भारतीय ओलंपिक के रूप में ये पहला ये संस्करण कब खेला गया था?
सर 1924 में लाहौर में। 1924 में खेला गया था। फिर उसके बाद अगर देखें 1940 में मुंबई में ये खेला गया था। मुंबई के अंतर्गत ये 9वां संस्करण ये खेला गया था। याद रखिएगा, मुंबई में 9वां संस्करण के दौरान आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर किस रूप में बदला गया, किस रूप में इसको जाना जाता है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय खेलों के रूप में बदला। अब क्वेश्चन ये भी बनेगा कि राष्ट्रीय खेलों का पूर्वत नाम क्या था। राष्ट्रीय खेलों का पूर्वत नाम क्या था? सर ओलंपिक, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। अखिल भारतीय ओलंपिक किस वर्ष किया गया था? सर शुरू तो 1924 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय खेल चेंज किया गया था 1940 में। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को लग रहा होगा ये पीडीएफ ऐसे ही खोल दे रहा है तो इसमें चीज़ें नहीं होंगी, तो हर जगह पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम बात करें कि राष्ट्रीय खेलों का विकास। जब हम राष्ट्रीय खेलों के विकास की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल शुरू में ही हर 2 साल में आयोजित किए जाते थे। पहले किए गए थे राष्ट्रीय खेल, क्या किए जाते हैं, हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। 24वें जो राष्ट्रीय खेलों का जो नियमित रूप से जिसका आयोजन किया जाता है, हालांकि बाद में इसका खेलों का क्या था, आयोजन नियमित रूप से किया जाने लगा। 24वें जो राष्ट्रीय खेलों का जो नियमित स्वरूप था इसको किया गया था, क्योंकि हर 2 सालों में राष्ट्रीय खेलों को आयोजित किया जाता है। तो जिसका मुख्य कारण मेजबान राज्यों द्वारा जो सामना किए जाने वाली रसद और वित्तीय बाधाएं जितनी भी होती है, अगर पैसे से रिलेटेड है या फिर वो ग्राउंड की बात करें, तो वो 2 साल के अंदर आपने क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर सके। अब एक चीज़ मुझे बताइए, और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, भारत इतना बड़ा है, एशिया का अगर देखें चाइना के बाद अपने आप हमारा देश है, जो कहे थे चौथी इकोनॉमी के रूप में कहते हैं कि बन गया है। तो इतने बड़े देश को कभी भी ओलंपिक जैसे बड़े वैश्विक स्तर का जो इवेंट कराने का अभी तक मेजबानी क्यों नहीं मिल पाई? कई दफ़े भारत में राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक संघ है वहाँ पर कई दफ़े इसने अपने आप को नॉमिनेट करने की कोशिश करी, मगर नॉमिनेट का कभी हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों, बता सकते हैं? क्योंकि सर ग्राउंड्स भी तो चाहिए, हमें ग्राउंड्स चाहिए, उनको करवाने के लिए पैसा भी चाहिए आयोजन के लिए। अब हमारे देश में जो कॉमनवेल्थ हुआ था दिल्ली में, तो कितने ज्यादा उसमें करप्शन के चार्जेस लग गए थे। तो मुझे लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करप्शन कुछ नहीं करने देगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे देश में, क्योंकि हर जो ओलंपिक संघ के जो जितने भी हर देश की उनकी स्थिति पता होती है। बहुत ढेर सारे, जैसे रियो डी जेनेरो हो गए, जापान हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इनको अगर अलग अलग बार में क्या दिया जाता है, मेजबानी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर करप्शन या कहें इस तरीके से नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है, काम कम और उसमें दिखावा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए भारत को ये नहीं मिल पा रहा है। भारत एड़ी चोटी का जोर लगाता है, मगर भारत को कभी भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती करने को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हालांकि कहता है कि बाद में आयोजन को नियमित रूप से किया जाता है, तो पैसों की हम जब बात करते हैं, पैसों की, खाने की या रहने की, तमाम चीज़ें नहीं हो पाती। आप जैसे आपने दिल्ली की बात करी थी, वहाँ पर जो होटल बनाया गया था, जो खेल गांव बनाया गया था, वो खेल गांव में क्या था, जब वो सारी चीज़ें दरार आ गई थी, पानी भर जा रहा था, ये चीज़ें आती, तो कहीं ना कहीं करप्शन का वो देखने को मिला। अब ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर में विस्तृत तालिका के रूप में हम मेजबानी, अब देखिए अभी तक किस किस संस्करण में कौन कौन से शहर को इसमें मेजबानी दी गई थी, याद रखिएगा। हमने कहा कि पहला संस्करण जो खेला गया था, पहला संस्करण खेला गया था आपके 1924 में लाहौर में खेला गया। तो याद रखिए, क्वेश्चन पहले, दूसरे या कहीं फिर पूछा जा सकता है 20वें नंबर पे कौन सा था, 30वें नंबर पे कौन सा था, ये आपको याद है। पहला जो खेला गया, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लोगे ना, आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे तो वो बेहतर है। देखिए, हम अगर 20 से अगर हम मान लीजिए, अब मैं कह रहा हूँ कि 1938 में कोलकाता में हुआ था, तो उससे पहले कहाँ हुआ था, तो हमें समझ नहीं आएगा, हमें सिलसिलेवार इसको देखना ही पड़ेगा। 1924 में जो हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। और 1902 साल का गैप रखना, देखिए 2 साल का गैप रखते हुए चलिएगा। 1924 में लाहौर में हुआ था, उसके बाद 1926 में फिर लाहौर में हुआ था दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट 1928 में लाहौर में किया गया था। उसके बाद, हाँ जी, पता नहीं पापा। कुछ कह रहे हैं? हेलो,
देखिए, मेरी आवाज सभी तक आ रही है? जी जी सर। सर आ तो रही है। बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने कहा, तो फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से कोशिश करो कि घर वालों से पढ़ाई के समय बिल ना ही बोलो तो अच्छा है। तो देखिए, पहला संस्करण जो हुआ था 1924 में लाहौर में हुआ था, दूसरा संस्करण 1926 में लाहौर में किया गया था, और उसके बाद 2028 में क्या था, तीसरा आपका ये मेजबानी हुई थी, लाहौर में ही की थी। लाहौर में अभी तक अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाहौर को अभी तक की कितनी बार की मेजबानी राष्ट्रीय खेलों के लिए दी गई थी, तो आपको बताएं 3 बार। ठीक है, और वह कौन सा शहर है जिसको 3 बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का दायित्व दिया गया है, तो आपको बताना चाहिए लाहौर है। तो उसके बाद 1930 में इलाहाबाद में आया, और 1932 में चेन्नई या कहें मद्रास में आया, तो 1934 में आपके कहाँ गया, ये दिल्ली में आया, नई दिल्ली में, और वहाँ 1936 में लाहौर में, 1938 में कोलकाता, और साथ ही 1940 में मुंबई में, 1942 में पटियाला, और फिर जाके लाहौर में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। 1944 में लाहौर, फिर 1946 में फिर लाहौर, आपको देख पा रहे हो कि फिर लखनऊ आया। तो इसी प्रकार से अलग 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 जो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 14वें नंबर पे है 1952 में मद्रास को मिला, फिर और 1953 में आपके जबलपुर को मिला, और फिर 1954 में दिल्ली, फिर 1956 में पटियाला, 1958 में कटक, और 1960 में नई दिल्ली को, फिर जाके 1962 में भी नई दिल्ली को मिला, 1964 में कोलकाता को मिला, फिर 1966 में बेंगलोर को मिला, और 1968 में मद्रास, 1970 में कटक, और 1979 में ये हैदराबाद को दिया गया था, और 1985 में केरल, और ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे होगे। तो हम थोड़ा सा जहाँ तक इतना तो नहीं पूछा जाए, ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसको ये राष्ट्रीय खेलों का दायित्व दिया गया था, तो आपको बताना चाहिए ये आपके लाहौर को ये दिया गया था। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आप देखोगे मद्रास भी है। तो अब हम यहाँ पे 2000 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 2000 से अगर हम देखें तो 2001 में पंजाब को मिला, 2002 में आंध्र प्रदेश को मिला, 2007 में गुवाहाटी को मिला, और झारखंड को मिला, केरल को मिला 2015 में, 2022 में गुजरात, और 2000 यहाँ पर देखिएगा जो 2022 में जो गुजरात में जो ये इवेंट हुए थे, तो यहाँ पर उत्तराखंड की मानसी नेगी जो थी उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और यहाँ पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने भी ये हासिल किया था, एक विश्व रिकॉर्ड इसने यहाँ पर बनाया था वॉक रेस में, तो आपको पता होना चाहिए। और 2023 में गोवा में किया गया था, और 2025 में जो मेज़बानी जो मिली हुई है वो उत्तराखंड को मिली हुई। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसके इतिहास पे भी हमने नज़र डाल दिया है। तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जी सर। चलिए, यहाँ जी यहाँ सर। तक समझिए। अब आते हैं जहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब दूसरा जो टॉपिक चलेगा वो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। जैसे अभी यहाँ पे इंदू जी ने उसके पूरी तरीके से बताया था, उसको कौन सा इसका स्लोगन क्या दिया गया था, इस बार का जो राष्ट्रीय खेलों का जो स्लोगन है वो क्या है सर संकल्प से शिखर की और ओर। इसका जो लोगो है मस्टर्ड कौन है, क्या है इसमें इस बार? सर मोनाल जो लोगो है वो मोनाल के पंखों के ऊपर हिमालय पर्वत है, और उसके ऊपर सूरज है, और जो शुभांकर है वो मौली है। बिल्कुल सही।